वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। कल परमार, सिंघवी और किरोड़ी मीणा लेंगे सबसे पहले शपथ। नई सरकार का गठन होने के बाद अब 16वीं विधानसभा का पहला सत्र 20 दिसंबर से शुरू होगा। 2 दिन के संक्षिप्त सत्र में सदन के सभी नए सदस्यों की शपथ का कार्यक्रम होगा। इसके साथ ही 21 दिसंबर को विधानसभा के नए अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम भी तय हो चुका है। आज बुधवार सुबह 11 बजे से शुरू होने वाले सत्र में प्रथम स्पीकर कालीचरण शराफ नए विधायकों को शपथ दिलाएंगे। नई विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। 20 दिसंबर से शुरू हो रहे 16वीं विधानसभा के पहले सत्र के शुरुआती 2 दिन नए सदस्यों को विधानसभा के सदस्य की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ का जिम्मा प्रोटेम स्पीकर के रूप में कालीचरण शराफ का होगा। पूर्व मंत्री रामलाल जाट को गिरफ्तारी का डर। राजस्थान के पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट को अब 5 करोड़ की धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तारी का डर सता रहा है। इसे बचने के लिए जाट ने हाई कोर्ट का सहारा लिया है। 20 दिसंबर को हाई कोर्ट में उन पर भीलवाड़ा के करेड़ा थाने में दर्ज 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में सुनवाई होगी। पूर्व मंत्री ने 14 दिसंबर को दर्ज एफआईआर के खिलाफ हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट सहित 5 लोगों के खिलाफ 17 सितंबर को कोर्ट के आदेश पर भीलवाड़ा के करेड़ा थाने में धोखाधड़ी और चोरी का मामला दर्ज किया गया था। विधानसभा चुनाव के बाद नेताओं की राजनीतिक लाइन में दिखा बदलाव। विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ कई जगह पार्टियों और नेताओं की राजनीतिक लाइन में भी बदलाव दिख रहा है। सत्ता में वापसी का कॉन्फिडेंस दिखाने वाली कांग्रेस अपनी हार से थोड़ी परेशान है, तो उधर बीजेपी के कुछ नेता अपनी हार से व्यथित है। तारानगर में चुनाव हारने वाले 7 बार के विधायक राजेंद्र राठौर तो खुद अपने आसपास के जयचंदों पर सवाल उठा चुके हैं। उधर कांग्रेस पार्टी ध्रुवीकरण जैसे मुद्दों से पिछड़ने की बात कह रही है। ऐसे में हर किसी का अपना अलग जयचंद दिख रहा है। अशोक गहलोत को कांग्रेस ने दी नई जिम्मेदारी। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपको बता दें, दूसरे दलों से अलायंस करने के लिए कमेटी बनाई जो सहयोगी दलों से सीट बंटवारे पर बातचीत करेगी। इसके लिए कांग्रेस ने एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें पूर्व सीएम गहलोत भी शामिल है। प्रशासन में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, महिला सुरक्षा और सुदृढ़ कानून व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है। वित्तीय व्यय की प्रभावी मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि पाए जन कल्याण में लगाए जा सके। प्रशासन में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा। सहकारिता को नया स्वरूप प्रदान करने 25 वर्ष के विजन पर करे काम, आदेश जारी। सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव मंगलवार को सहकार भवन में विभागीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि 25 वर्षों के विजन को ध्यान में रखकर कार्य करें। सहकारिता में कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान देने के साथ इस पर आधारित कार्य योजना को बढ़ावा दिया जाए। भाजपा के आते ही अपराधियों में दिखने लगा खौफ। एनकाउंटर के डर से अपराधी पिस्टल लेकर पहुंचा कोर्ट। राजस्थान में बीजेपी सरकार के गठन के साथ ही अपराधियों में खौफ दिखाई दे रहा है। राज्य के प्रतापगढ़ में हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। दरअसल यहां एक युवक पिस्टल लेकर ही कोर्ट पहुंच गया। यहां युवक जज के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसी खबरें हैं कि युवक को पुलिस द्वारा एनकाउंटर होने का डर था। आरोपी का नाम सलमान है। इस वीडियो को भाजपा के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने शेयर किया है। किसानों को कपास के भाव बढ़ने की उम्मीद, रोक रखा अपना माल। इस सीजन कपास की फसल पूरे जिले में अच्छी हुई है, लेकिन किसानों को फिर भी इसका मुनाफा नहीं मिल पा रहा। इसका कारण है कि पिछले साल किसानों को कपास की फसल के दाम अच्छे मिले, लेकिन इस बार पिछली बार से भी भाव कम मिल रहे हैं। हालांकि किसानों ने अपनी कपास का पूरा माल मंडी में बेच दिया, लेकिन कुछ जगहों में किसान अभी कपास के बढ़ते दामों की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसी के चलते उन्होंने अभी अपनी कपास को रोक रखा है। आज की बात की जाए तो अलवर मंडी में कपास 800 से 900 पोट प्रतिदिन आ रही है। आने वाले 15 से 20 दिन कपास की आवक अलवर मंडी में रहेगी। अलवर की कपास एमआईए मिल में व कपड़ा उद्योग में काम मिली जाती है। राजेंद्र राठौर की हार पर बीजेपी में मचा घमासान। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौर की हार के बाद अब पार्टी में कलह खुलकर सामने आ गई है। राठौर ने अपनी हार के लिए पार्टी के जयचंद और विभीषणों को जिम्मेदार ठहराया है। राठौर ने अपने समर्थकों में मौजूदगी में ही हार के लिए चुरू से बीजेपी सांसद राहुल कसवा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि राठौर ने राजे का सीधा नाम नहीं लिया, लेकिन राठौर समर्थकों के निशाने पर बीजेपी सांसद के साथ राजे भी थी।
सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जांच अब एनआईए करेगी। करणी सेना प्रमुख सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड की जांच अब एनआईए करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को गोगामेडी हत्याकांड की जांच एनआईए को सौंप दी है। सूत्रों की माने तो इस हत्याकांड में हाई प्रोफाइल गैंगस्टरों की संलिप्तता को देखते हुए एनआईए को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने केस भी दर्ज कर लिया है। मालूम हो कि राजस्थान पुलिस इस मामले में कई आरोपियों को हिरासत में ले चुकी है। हाल ही में राज्य पुलिस ने भौंडसी जेल के 3 कैदियों को पेशी वारंट पर अपनी हिरासत में लिया था। राजस्थान में 450 रुपए में नहीं मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। राजस्थान में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर देने का वायदा किया था, लेकिन राज्यसभा में सांसद जावेद अली खान ने सोमवार को सवाल पूछा कि क्या केंद्र सरकार ने हाल ही में राजस्थान में 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा की है, या केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का सोच रही है। इन सवालों का जवाब देते हुए पेट्रोलियम राज्य मंत्री ने सदन में कहा कि भारत सरकार की ओर से राजस्थान में 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर देने की कोई घोषणा नहीं की गई है। उल्लेखनीय है कि 450 रुपए में सिलेंडर देने का मुद्दा 5 राज्यों के चुनाव के दौरान सामने आया, जहां राजस्थान में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 में सिलेंडर देने का वायदा किया था। राजस्थान में हार के बाद भी बढ़ा गहलोत का कद। राजस्थान में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कांग्रेस के 5 सदस्यों की एक राष्ट्रीय गठबंधन समिति का गठन किया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी आदेश के अनुसार कमेटी में अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, मोहन प्रकाश, मुकुल वासनिक और सलमान खुर्शीद को शामिल किया गया है। कमेटी का संयोजक मुकुल वासनिक को बनाया गया है। INDI गठबंधन की बैठक खत्म, खड़गे हो सकते हैं पीएम उम्मीदवार। विपक्षी दलों की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में पीएम के नाम की चर्चा हुई। 28 पार्टियों ने अपने विचार रखे हैं, जिसमें खड़गे का नाम पीएम के रूप में रखा गया है। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने भी सहमति जताई है। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने कहा कि पहले चुनाव जीतना लक्ष्य है, पीएम पर चुनाव के बाद फैसला लिया जाएगा। फिर बढ़ा कोरोना, सरकार ने बुलाई बड़ी बैठक। देश में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के सामने आने के बाद संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 20 दिसंबर को सभी राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई है, जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। केरल में अचानक कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिली है। इधर कर्नाटक सरकार ने बुजुर्गों और बीमार लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी है। गूगल ने की बड़ी कार्यवाही, प्ले स्टोर से हटाए 2500 ऐप्स। गूगल ने 2500 फ्रॉड लोन ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया है। ये कार्यवाही अप्रैल 2021 से जुलाई 2022 के बीच की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि ये ऐप्स लोगों को लोन देने के नाम पर ठग रहे थे। RBI ने सरकार के साथ ऐप्स की व्हाइट लिस्ट जारी की थी। इसी कड़ी में इन फ्रॉड ऐप्स को गूगल ने हटाया है। अगर आपके मोबाइल में भी ऐसे फर्जी ऐप्स हैं तो उसे तुरंत हटा लें। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।